झांसी में खरीबात न्यूज द्वारा उठाए गए मामले पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां प्रैंक के नाम पर आम लोगों के साथ गलत हरकत करने वाले इन्फ्लुएंसर विनय यादव उर्फ डीके यदुवंशी समेत उसके दो दोस्तों पर कई धाराओं में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर पीड़ित के सामने आने के बाद उसकी तहरीर पर की गई है, जिस पर अब आरोपी रीलबाजों पर कड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। दरअसल झांसी में एक इन्फ्लुएंसर विनय यादव, जो इंस्टाग्राम पर डीके यदुवंशी के नाम से अकाउंट बनाए हुए है, उसने एक बुजुर्ग साइकिल सवार व्यक्ति पर राह चलते स्प्रे कर दिया था, जिससे वह कोई बड़े हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गया था। खरीबात द्वारा चलाई गई खबर के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और नवाबाद थाना पुलिस ने 2 दिनों पूर्व खरीबात की टीम के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे पकड़ने में एलाइट चौकी इंचार्ज शिवजीत सिंह को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और काफी भागदौड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका था। उसके बाद पुलिस द्वारा उसकी पहले अच्छे से खातिरदारी की गई, फिर उसकी गिरफ्तारी का वीडियो बनवाकर नवाबाद पुलिस ने स्वयं उसके अकाउंट से अपलोड करवाया था, जिसमें उसने माफी मांगी थी और सभी से ऐसा न करने की अपील की थी, पर पीड़ित के सामने न आने के कारण उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और महज शांति भंग में चालान कर और आगे से ऐसा न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता। लेकिन जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर नंदनपुरा निवासी पीड़ित बुजुर्ग काशीराम प्रजापति को हुई, तो वह परिजनों के कहने पर तुरंत नवाबाद थाना पहुंच गया और अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि 19 सितंबर की शाम करीब 5 बजे वह अपनी साइकिल से घर आ रहा था। तभी जैसे ही वह चित्रा चौराहे से पहले पहुंचा, तो बाइक सवार 3 युवक बड़ी लापरवाही और तेजी से बाइक चलाते हुए उसके पास आए और उसके चेहरे व आंख पर स्नो स्प्रे डाल दिया, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लगी और वह गिरते गिरते बच गया। ऐसे में उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। इन लड़कों ने आगे जाकर बाइक रोकी तो उसने उसके पास जाकर इसका विरोध किया, जिस पर युवकों ने गाली गलौज करते हुए बुजुर्ग को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में जब उसे आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर मिली, तो वह अपने बेटे के साथ नवाबाद थाने पहुंचा और जहां उसने तीनों आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की, जिस पर नवाबाद थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर खोड़न निवासी विनय यादव उर्फ डीके यदुवंशी, रक्षा के पाली पहाड़ी निवासी उसके दोस्त रितेश केवट व रक्षा के ग्राम डेली निवासी आर्यन श्रीवास्तव पर बीएनएस के तहत धारा 351, 3, 352, 125, 115(2) व 281 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं सोमवार को आरोपी विनय यादव को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे जमानत दे दी गई, जिस पर उसने सबसे पहले पुलिस द्वारा डलवाए गए अपनी गिरफ्तारी के वीडियो को अपने अकाउंट से हटा दिया। लेकिन अब बीएनएस के तहत दर्ज किए गए मामले में जल्द से जल्द कोर्ट की सुनवाई पूरे होने के बाद तीनों आरोपियों पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।